आगे बढ़ते हैं और जैसा कि इस शो का दस्तूर है आपको मिलवाते हैं एक मैनेजमेंट से। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे रामकृष्णा फोर्जिंग्स की। 12 नवंबर 1981 को वजूद में आई कंपनी की पहचान फोर्जिंग्स में इंटरनेशनल स्तर के प्रोडक्ट्स बनाने की है। कंपनी ऑटोमोटिव, रेलवेज, फार्म इक्विपमेंट, बेयरिंग्स जैसे कई सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है और कंपनी ने यूरोपियन ओईएम के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए कई कंपोनेंट्स में 145 करोड़ का करार भी किया है। कंपनी की पहली तिमाही के नतीजे और तमाम योजनाओं पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकृष्णा फोर्जिंग्स के सीएफओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ललित खेतान। ललित, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, क्लास 8 ट्रक्स के बारे में मैं पहला सवाल रखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। आउटलुक के लिहाज से और ऑर्डर आउटलुक के लिहाज से आपको किस तरह आने वाली तिमाहियां पैन आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं? इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स में क्या किसी तरह का स्लो डाउन क्या आप अनुभव कर रहे हैं, ललित? नहीं, गुड आफ्टरनून। हम जो देख रहे हैं बाजार में और जो खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्डर काफी अच्छे आ रहे हैं और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है। और हमारे को जो संकेत हमारे ओईएम से मिल रहे हैं वो भी बहुत मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो हमने जो हमारा ग्रोथ गाइडेंस दिया है 15 से 20% हम अगले 3-4 साल तक ग्रो करेंगे। हमको लगता है कि हम वो बहुत बड़े आराम से उस गाइडेंस पे मेंटेन कर सकते हैं और उसको अचीव करेंगे। ऑलराइट, तो FY24 में 15 से 20% के गाइडेंस पर आप इंटैक्ट हैं, मैं वापस कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ, ये हम वॉल्यूम टर्म्स पे 15 से 20% की जी गाइडेंस दे रहे हैं। प्राइस जी। पर भी ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये हम बहुत आराम से अचीव कर पाएंगे। ललित, एक्सपेंशन की बात करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में किस तरह की विस्तार योजनाएं हैं? क्या नए वर्टिकल्स और नई ज्योग्राफीज, नई नई जगहों को भी आप अपने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में क्या शामिल कर रहे हैं? आपका जो पेयर है भारत फौज, वो डिफेंस, एरोस्पेस और तमाम तरह के सेक्टर्स में अब आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। क्या आप किस तरह से अब इस पूरे डाइवर्सिफिकेशन में अपने कदम और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम निश्चित रूप से हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारी डिफेंस में कोई योजना नहीं है अभी आने की, लेकिन हमारा जो ऑटो और नॉन ऑटो का पोर्टफोलियो है, उसको हम चेंज कर रहे हैं और उसमें हम ऑटो को करीब आज के दिन जो हमारा 78% है, उसको 70% पे हम ले जाएंगे अगले 2 सालों में। और हमारा फोकस बढ़ रहा है रेलवे के ऊपर, ऑयल एंड गैस, ऑफ हाईवेज, इन चीजों पे हमारा फोकस बढ़ रहा है खासकर। और हमें लगता है कि हम काफी हद तक इसको रिलीज कर पाएंगे। आप अगले 2 साल में देखेंगे कि हमारा ऑटो नॉन ऑटो 70 और 30 रहेगा। ऑलराइट, आगे आते हुए नॉन ऑटोमेटिव स्पेस में जैसा कि आपने कहा, इसमें तमाम वर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू की दशा और दिशा कैसे बनती हुई दिखाई दे रही है? वही मैंने ये कहा ना कि हमारा जब ऑटो नॉन ऑटो 70% और 30% रहेगा तो रेवेन्यू उसी प्रोपोर्शनेट में आएगा। जब हमारी आप ग्रोथ देखोगे आगे की टॉप लाइन की, तो उसमें से 70% ऑटो रहेगा और 30% नॉन ऑटो रहेगा। ओके, कोल्ड और वार्म फॉर्जिंग्स को लेकर क्या तमाम कैपेक्स को लेकर योजनाएं ट्रैक पर है? कब तक ये सब कमीशन हो जाएगा? और किस तरह से इंटरनल एक्यूरेल्स और डेट को लेकर आपने योजना बनाई है? निश्चित रूप से ये जो कैपेक्स है कोल्ड एंड वार्म फोर्जिंग पर, वो डेट और इंटरनल अप्रूवल का मिक्स होगा और वो अपने ट्रैक पर है। हम Q1 FY25 में कोल्ड फोर्जिंग का प्रोडक्शन चालू करेंगे। और ये कोल्ड फोर्जिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये फुल्ली बैक्ड बाय ऑर्डर है। 7 साल का हमारे पास फर्म ऑर्डर है इस प्रोजेक्ट का, जो कैपेसिटी है उसकी। और वार्म फोर्जिंग पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। ललित, रेवेन्यू का जो फिलहाल तस्वीर है, 40% लगभग एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक का आउटलुक क्या है? क्या आपको कोई इजाफा यूरोपियन जगह से, देशों से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? 14% के आसपास का शेयर है क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इस जगह का। जिस तरह से वहाँ पर हम कठिनाइयाँ उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कोई इम्पैक्ट? नहीं, हम काफी मजबूत होते जा रहे हैं यूरोप में। और मजबूती का कारण बेसिकली यही है कि देखिए हम कंपोनेंट प्लेयर हैं। और कंपोनेंट प्लेयर को क्या होता है कि वहां पे जो कॉस्ट बढ़ गए हैं ड्यू टू एनर्जी और मैन पावर, तो वहां पे जो प्रोडक्शन है वो काफी महंगा हो गया। उसका फायदा हमें मिल रहा है। इसलिए यूरोप में हमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है और वो आगे भी मिलती रहेगी। और ओवरऑल एक्सपोर्ट में हमको ग्रोथ अच्छी मिल रही है। लेकिन साथ में अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है।
और डोमेस्टिक मार्केट बहुत मजबूत है, इसलिए ये रेशियो जो है 60-40 का ये करीब-करीब मेंटेन रहेगा, 1-2% हियर एंड देयर, लेकिन ये मेंटेन रहेगा और दोनों जगह से ही अच्छी ग्रोथ आएगी। हम्म। ललित, फ्रेट कॉस्ट में जो गिरावट और साथ ही जो बढ़ती हुई यूटिलाइजेशन है, क्या इस दम पर मार्जिन्स में आने वाली तिमाहियों में क्या किसी तरह का सुधार? या हमारी पूरी कोशिश है कि मार्जिन से फ्रेट कॉस्ट का निश्चित रूप से फायदा मिला है, लेकिन हम पहले फ्रेट कॉस्ट भी कुछ काफी हद तक अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाते थे। तो लेकिन उसका कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन देखिए कुछ कॉस्ट फ्रंट पे भी प्रेशर होते हैं और जो कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो चीजों के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम हर चीज को मैनेज करते हुए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इम्प्रूव करें मार्जिन को, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों में हम 100 से 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम योजनाओं पर हमारे साथ आज बात की। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ेंगे आशीष माहेश्वरी से। तो आशीष, रामकृष्णा फोर्जिंग के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, बताएं आपका किस तरह का व्यू बनता है तमाम बातें सुनने के बाद? देखिए बिल्कुल, मैं काफी पॉजिटिव हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। स्टॉक ऑलरेडी आज 52 वीक हाई स्टॉक ने टच किया है और मेरा मानना है यहाँ से भी काफी आगे ट्रैक्शन नजर आता है, क्योंकि जिस जिस सेगमेंट में वो हैं जो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे सभी में काफी ग्रोथ है। अभी रिसेंटली उनको 145 करोड़ का ऑर्डर तो मिला ही, पर इसके अलावा रेलवे, ऑयल एंड गैस या अर्थ मूविंग प्रोडक्ट्स या जनरल इंजीनियरिंग, जो सेगमेंट में भी काम करते हैं वहाँ पे डिमांड काफी रोबस्ट बनी हुई है। इसके अलावा एफआईआईज भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। हमने देखा 1 साल पहले 13% होल्डिंग, अब 16.5% के आसपास होल्डिंग आ गया है कंपनी का। तो बिल्कुल 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी कोट कर रही है और मेरा मानना है जो इनका पिछले साल का जो प्रॉफिट था वहां से करीब 30% की ग्रोथ यहाँ पे मुझे नजर आती है। तो 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी इस साल कर सकती है। तो अभी भी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। बिल्कुल आपकी बाइंग राडार में होना। कोई खास लेवल्स आप यहाँ पर देना चाहेंगे आशीष स्टॉक को लेकर? जी, इनफैक्ट अगले 6 महीने का मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 800 रुपए का रहेगा। अगले 6 महीने का व्यू आपका बनता है और 800 का आप लक्ष्य दे रहे हैं रामकृष्णा फोर्जिंग पर।